जय हिंद दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे यूपी पुलिस का एग्जाम जो है 8, 9, 10 जून में होने वाला है, जिसमें अब बहुत ही कम समय बचा है। तो उसके लिए हम जो है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले हम एक मिनट का समय लेंगे, जिसमें हम सिलेबस को देख लेते हैं। फिर उसी पर आधारित जितने क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको हम एक प्रैक्टिस सेट में लेके लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले जो है हमारा मुख्य पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले अंक गणितीय आधार और गणना, जिसमें बुनियादी संख्यात्मक क्षमता, जिसके अंतर्गत जो है सरलीकरण, दशमलव, भिन्न और एलसीएम एचसीएफ के सवाल होने वाले हैं। अगला है अनुपात प्रतिशत। अनुपात समानुपात प्रतिशत का उपयोग करके गणनाओं को सरल बनाएंगे। बेहतरीन और सरल विधि के माध्यम से जो है सारे प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला है औसत और साझेदारी। औसत और साझेदारी, डेटा के समूह का औसत निकालना और व्यावसायिक साझेदारी को समझना। नेक्स्ट है हमारा वाणिज्यिक गणित, जिसमें लाभ हानि, छूट, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज की गणना सीखेंगे। अगला गति, समय और कार्य, समय, कार्य और दूरी से संबंधित समस्याओं को हल करने की क्षमता सीखेंगे। डेटा व्याख्या और क्षमता और क्षेत्रमिति, तालिका, ग्राफ का उपयोग और क्षेत्रमिति की बुनियादी समझ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो है बहुत बेहतरीन अच्छे हैं, जिसमें आप जो है बहुत ही आसान तरीके से हल करके बताया गया है। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। बिना देर किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न हल करने में आपको मजा आएगा। प्रश्न आप भी हल करते जाइएगा और कमेंट में जो है उसका आंसर बताते जाइएगा। यदि तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 20% चालस है, 20% जो है चालस है, तो वह संख्या क्या होगी? हमें इसमें जो है संख्या ज्ञात करना है। तो मैथ के स्टूडेंट हैं हम, तो सब जानते हैं माना कि संख्या x है, माना की संख्या x, माना की संख्या बराबर x। अब जो है प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब हमें संख्या प्राप्त हो गई है, जो कि हमें x दी गई है। तो x का 20%, x का 20% कितना दिया गया है? 40। देखते हैं बोर्ड मास के रूल के हिसाब से x की जगह पे जो है हम गुणा का साइन लगाते हैं। तो x गुणे 20% का मतलब होता है 1/100। 20 गुणे 1/100 बराबर 40। अब देखते हैं, इसे काट देते हैं, 20 एकम 20, 20 पंच 100। तो x/5 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, बराबर में 40 है। कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो x बराबर जो है हमें 200 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? x बराबर जो है हमें 200 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन जो है हमें सही उत्तर के रूप में मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 3:5 बराबर x/20। 3:5 बराबर x/20। तो अनुपात का मतलब सीधा सीधा होता है बराबर से, बटे से, सॉरी बटे से। जैसे 3:5 दिया गया है, तो ये संख्या जो है 3/5 लिख सकते हैं। अगली संख्या दी गई है हमें x/20, इसे हम जो है x/20 के फॉर्म में लिख सकते हैं, x/20 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 3/5 बराबर x/20, कैंची गुणा कर देंगे, इसे पहले काट देते हैं, नीचे नीचे की संख्या 5 को 20। तो x बराबर जो है 4 3 12 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर दिया, अगर डायरेक्ट ना करते तो 5 x होता है, ये बराबर 3 को 12, 20 60 हो जाता, सॉरी 20 60। x बराबर 60/5 प्राप्त होता है हमें। उसके बाद काट के जो है हम 12 यहाँ प्राप्त कर लेते, जबकि ऐसा डायरेक्ट करके जो है हम पा सकते हैं। 12 जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है और 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले मैं 500 का
10% निकालना होगा। 500 का 10%, 10%, तो 500 गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5×50 जो है 500 का 10% 50 हो जाएगा। अब सीधा हम जो है 500 में से -50 कर देंगे तो हमें राइट आंसर मिल जाएगा। 450 जो है हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 450 बी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल जो है बढ़ता जाएगा। आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रखे हैं, लेकिन अगले प्रैक्टिस सेट जो भी आएंगे उनमें प्रश्नों का लेवल जो है एक बेहतरीन होगा, जो कि आपको मजा आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25% प्लस 30%, 25 प्लस 30 बराबर 55, 55% इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 18, 24 और 30 का एलसीएम क्या है। 18, 24 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं सरल विधि से। सबको आता होगा तो अच्छा, 1 2 से 2 3 से हम पढ़ते आए हैं। देखते हैं। 2 2 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 2 9 के 9, 2 छक 12, 15 के 15, 2 9 के 9, 2 तिय 6, 15, 3 से काटेंगे, 3 तर का 9, 1 ती 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1, जब तक काटते रहेंगे तब तक अंत में जो है सबके एक ना आ जाए। अब आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 ती 24 ती 72, 72 पंचे 72 गुणे 5 कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 36, 360। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाए। सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 और 60 का एचसीएफ क्या है। 45 और 60 का एचसीएफ क्या है। 45 तो एचसीएफ में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 45 से 60 में भाग देंगे, 45 एकम 45, 15 शेष बच जाएगा। 15 का 45 में भाग दे देंगे, 15 ती 45। जब तक कट ना जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं। जो संख्या अंत में काटती है वही जो है एचसीएफ होती है। एचसीएफ मतलब मासा होती है, मासा होती है। तो किस संख्या ने काटा, 15 ने काटा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर के रूप में हमें मिल जाएगा। सी ऑप्शन जो हमें सही उत्तर के रूप में मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलती है। 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। 60 किलोमीटर 1 घंटे में जब ट्रेन जो है 60 किलोमीटर चल रही है, कितनी चल रही है 60 किलोमीटर, तो दुगनी दूरी है 120 किलोमीटर तय करना है, तो 1 घंटे की जगह पे समय भी दोगुना हो जाएगा, तो 2 घंटे जो है सही उत्तर। 2 घंटे में जो है वो दूरी तय कर लेगी। 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। 2 घंटे, बी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 400 रुपए है और विक्रय मूल्य जो है 500 रुपए है, विक्रय मूल्य जो है 500 रुपए है, खरीदी गई 400 रुपए में, बेची गई 500 रुपए में, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि जो भी हम ज्ञात करते हैं वो खरीदे गए मूल्य पर करते हैं, मतलब क्रय मूल्य पर करते हैं। तो इनमें दोनों का अंतर देख लेते हैं। दोनों का अंतर जो है, दोनों का अंतर जो है 100 रुपए है। कितना है 100 रुपए। दोनों का अंतर जो है 100 रुपए है। अब जो है गणना करेंगे किस पे, 400 पे, तो 100 बटे 400, 100 बटे 400 गुणे 100, तो इसे जो है काट देंगे। 100 बटे 400 गुणे 100 प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 4 25 चौको 100, 25% इसका जो है सही उत्तर मिल जाएगा। बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 0.75 को प्रतिशत में बदलिए। 0.75 को प्रतिशत में बदलना है तो 0.75 लिख लेंगे पहले, बटे में एक लगा के प्रतिशत भिन्न में बदलना है, सॉरी भिन्न में। तो एक लगा के दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो रख लेते हैं और दशमलव को हटा देते हैं। तो 75 बटे 100 हमें मिल जाएगा। 25 75, 25 चौको 100, 3/4 जो है हमें मिल जाएगा। 3/4 जो है आंसर के रूप में बी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 2। 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 2। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 8 और 9 को जब जोड़ देंगे तो 17 जो हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? 10 क्वेश्चन हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मजा आएगा। क्वेश्चन जो है आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े सरल लग रहे होंगे लेकिन हम आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ती जाएगी क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो उसके लिए हम केवल 15 क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यदि 8 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 8 आदमी जो है एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? जब 8 आदमी 10 दिन में करते हैं, यहाँ जो है संख्या 4 बची, तो दिनों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। यहाँ 2 गुना कम हो गए तो यहाँ 2 गुना जो है समय बढ़ जाएगा। यहाँ भागे 2 हुए तो यहाँ गुणा 2, 20 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही 8 की जगह 16 आदमी हो जाती तो संख्या दिनों की संख्या जो 5 बचती। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। पेपर से पहले हमें जो महत्वपूर्ण वर्गमूल जो है कम से कम 20-30 तक वर्गमूल हमें याद होने चाहिए और 20-30 तक घनमूल याद होने चाहिए। प्रतिशत की संख्या जैसे 1 है तो वो 100% है, 1/2 है तो वो 50% है, 1/3 है तो वो 33.33 करके हो जाता है। इस तरीके से हमें कम से कम 20 तक प्रतिशत याद होने चाहिए, 20 और 30 तक लगभग हमें वर्गमूल घनमूल याद होने चाहिए, जो कि हमें पेपर में समय बचाने में हेल्प करते हैं। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है प्लस 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 12 4 16 जो है हमें उत्तर के रूप में मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3 प्लस 1/6। 1/3 प्लस 1/6, इसे सॉल्व करेंगे साधारण भिन्न एलसीएम लेंगे तो इसका 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 प्लस 1 बराबर 3/6, काट देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 प्राप्त हो जाएगा हमें। 1/2 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का जो है वर्ग 49 होता है, माइनस 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। इन्हें घटा देंगे तो 24 हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अब आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 40%, जो हमारा सबसे पहला सवाल था वो इसी प्रकार का था। किसी संख्या का मतलब संख्या में पता नहीं तो x मान लेते हैं, x का 40% बराबर 80 है। सरल कर लेते हैं, x गुणे 40 बटे 100 बराबर 80, बटे में 1 रख लेंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2x बटे 5 बराबर 80 बटे 1, कैंची गुणा कर देंगे, 2x बराबर 80 गुणे 5, तो x बराबर जो है 80 गुणे 5 बटे 2,
40 दूनी 80, 4 पंजे 20, 200 जो है हमें इसका सही उत्तर मिल जाएगा। 200 इसका सही उत्तर जो कि सी ऑप्शन है। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन जो कि हमें सिलेबस पर आधारित थे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो हम जीके के, फिर उसके बाद हिंदी के, और बाद में जाके हम रीजनिंग के सभी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग आएंगे। वीडियो कैसा लगा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पर चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।